हेलो बच्चों, देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ जेई मेन 2025 23rd जैन मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कोर कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, ध्यान से देखना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कितना बढ़िया सा कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है. हम एक लाइन दिया है और वो एक पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे ए एंड बी. तो अगर आप देखोगे तो ये पैराबोला कैसा हो जाएगा, इट इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो कैसा होता है वो ओपनिंग अपवर्ड्स, ये देखो ड्रॉ कर दिया पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो जाएगा. ये एक लाइन को ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है. ठीक है, मैं -12 को राइट हैंड साइड लेके जाऊं, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं यार, तुम क्वेश्चन सोचोगे कैसे एग्जाम में ना. ठीक है, -12 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं, डिवाइड करूं तो मुझे दिख रहा है यार एक्स इंटरसेप्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो मुझे दिख रहा है कि यार एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है. 3x को यार -12 से डिवाइड करोगे ना, 12 को उधर लेके -12 पे डिवाइड होगा, फिर -2y को भी इधर रखो, फिर -12 को इधर लेके फिर इसके नीचे डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव नंबर है. एग्री? तो x इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव. देखो ये y इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव और x इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव. तो ये इस तरीके से दो पॉइंट पे कट कर रहा है. एक पॉइंट को मैंने मान लिया a और एक पॉइंट को मैंने क्या मान लिया b. अब हमें क्या, then at the vertex of the parabola the line segment AB subtends an angle equal to. तो ये लाइन, ये AB लाइन सेगमेंट AB यहां से यहां तक कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पे. तो हम क्या करते हैं, हम A से इसको ज्वाइन करते हैं, इस वर्टेक्स को B से भी ज्वाइन करते हैं. तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो कहीं से भी दिमाग में आ ही नहीं रहा कि सर इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहां यूज हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे वर्टेक्स ओरिजिन. ठीक है, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ना, O, इसको O बोल देता हूं, वर्टेक्स को O बोल कर देता हूं, लिख ही देता हूं. ठीक है, तो O A एंड O B ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर, मतलब दे आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. मतलब मेरे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास करे, उनके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना. मेरे पास एंगल का फॉर्मूला होता था, बट उसके लिए मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लगेगा. और मैं क्या कर सकता हूं, ये कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो याद करो एक कंसेप्ट होता था कि हम होमोजेनाइज करते थे एक कर्व और एक लाइन को. याद आया, सबसे लास्ट में कंसेप्ट होता था. देखो होमोजेनाइज कैसे करते हैं, हम इस स्ट्रेट लाइन को उठाया, हमने 12 को उधर लेके गए तो क्या बनेगा -12. उस -12 को इधर लाके डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया 1. ठीक है, फिर इस कर्व को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखा, -3x² को लेफ्ट हैंड साइड लाके. ठीक है, होमोजेनाइज करने का मतलब हम हर एक टर्म के डिग्री को 2 लेके आएंगे, बिकॉज हम होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बनाते हैं. भाई इसका तो ऑलरेडी डिग्री 2 है, बढ़िया है भाई. इसका डिग्री 1 है. अगर हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरीके से होमोजेनाइज किया जाता है, राइट, तो ये पूरा डिग्री 2 वाला टर्म बन जाएगा, है ना. देखो विश्वास नहीं है, देखो भाई, तो क्या हो जाएगा, 4 और -12 को डिवाइड करो तो यहां पे -3 आएगा. ये रहा, 3x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, -2y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लिया, 3xy -2y स्क्वायर एज इट इज, -3 -3x² प्लस 9x². क्या बन गया भाई, अरे सर होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. यार ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है. देखो ध्यान से, a कॉन 9 उल्टा है ना, ax², a की वैल्यू 9, 2h की वैल्यू 3, तो h की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -2. हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला तो यार ये फॉर्मूला याद रहता है, 2√h² - ab/a+b का मॉड लगा दे तो एक्यूट एंगल मिल जाता है. देखते पहले. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज था पुट किया, h की जगह 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, ए बी पुट किया मैंने 9, -2 और एक माइनस साइन था तो +18 हो गया. 18 4 को मैं मल्टीप्लाई करूं कितना होता है, 72 + 9 81 हो जाएगा. 81 का स्क्वायर रूट 9, नीचे 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 7 भैया एज इट इज है. 7 कहां से आया, a प्लस b. ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 7 बचा, तो tan थीटा आ रहा है 9/7, तो एक्यूट एंगल आ रहा है 9/7. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 9/7 दिया हुआ है, ये देखो, है ना. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7 इज आंसर विच इज ऑप्शन 4. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा. थैंक यू बच्चों.